हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जय एग्जाम में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेटर की। ठीक है, ये होता क्या है? ये एक मैथ का टॉपिक होता है और जो हमारे रीजनिंग में पूछा जाता है। ठीक है, काय में पूछा जाता है? ये रीजनिंग में पूछा जाता है और अधिकांश ये मैथ में भी आ जाता है। सिंपल रेशियो में तो आता है ना, वो बहुत सिंपल तरीके से आता है, वो अलग टाइप में होता है। पर जब ये हमें मैथ में आएगा तो किस प्रकार से आता है? तो देखिए, मैथ में हमें जैसा क्वेश्चन दे देगा 9:18, उसके बाद समानुपात 10 अनुपात के बाद हमसे कोई डिजिट पूछ लेगा। तो यहाँ क्या डिजिट आएगी? तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये समझते हुए चलना है कि यहाँ कौन सी डिजिट आएगी। तो आप अगर इसको सवाल को अच्छे सिंपल वे से समझोगे तो आपको क्या करना है, इन दोनों का रिलेशन बनाना। किन का? इन दोनों का, या इससे ये वाली संख्या बन जा, इससे ये वाली संख्या बन जा। इन दोनों का अगर रिलेशन बनने के बाद वही रिलेशन यहाँ बनना चाहिए, वही रिलेशन हमारा यहाँ बनना चाहिए। जैसे कि मैंने माना 9 के बाद 9 गुणा 2 करने के बाद हमारा कितना, ये 18। अगर हमने इसे पलटा तो कितना हो गया, ये 81। मतलब 18 के बाद अगर हमने इसको पलटा, जैसे 18 आएगा, 9 दूनी 18। 18 के बाद जब हमने इसको पलटेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं करा नहीं रही हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको किस प्रकार से ये सवाल आते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जब हमने 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करी तो 10 दूनी 20 करने के बाद तो 10 दूनी कितना आ जाएगा, 20। अगर हम इसको पलटेंगे तो 0 2 आ जाएगा, पर हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। तो इस प्रकार का ये सब टॉपिक होता है। तो आप इस सवाल को हम करेंगे किस प्रकार से, तो देखिएगा। जब इस सवाल को जब हमने शुरू करा करना तो हमने देखा कि ये किसी का वर्ग तो नहीं है 81, अगली वाली संख्या। तो हमने देखा 9 9 81। तो हमने 9 का वर्ग करा, वर्ग करने के बाद 9 9 81 हमारा आया। इसी प्रकार से अगर हम 10 का वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग कितना आ जाएगा हमारा, 10 का वर्ग आ जाएगा 10 ढाई 100। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल आते हैं और कोई ज़्यादा हार्ड लेवल तो आते ही है वैसे, और हार्ड लेवल के हम आगे करेंगे। और इसमें कई प्रकार के पॉइंट होते हैं, मैं सब पॉइंटों को क्लियर कराता हुआ चलूँगा। जैसे कि एक स्क्वायर का आपने सीखा कि अगर कहीं कुछ सीरीज नहीं लग रही तो स्क्वायर करके भी देख सकते हो। उसके बाद स्क्वायर करने के बाद अगर हमारे पास यहीं जैसा हमने माना कि अगर हमने एक पॉइंट देख लेते 81 है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ होता, जैसे कि 81 के बाद यहाँ होता 82। ठीक है, एक 82 होता, और इसके बाद में हमारे पास एक ऑप्शन होता 101। ठीक है, तो हमने देखा कि 9 9 81, 81 के बाद सीरीज पर नहीं पहुँच रहे, तो हम क्या करते हैं, -1 करके देखेंगे। मतलब 81 के बाद एक प्लस कर लेंगे, प्लस के 1 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 82। तो आप इस प्रकार से भी करते हो। जैसे कि 10 ढाई 100 करने के बाद हमने देखा कि 100 है और हमें इधर एक प्लस होने के बाद जब 82 आ रहा है तो हम इधर भी एक प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 101। आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। मतलब जब आपको जिस प्रकार से आपका आंसर आ जाए, आपको इस प्रकार से करना। अगर यहाँ ऑप्शन में हमें देखा गया है कि 100 नहीं दिखाई दे रहा, अब क्यों? जैसा हमने देखा 9 9 81 और प्लस के 1 कर दे तो 82 आएगा, 10 ढाई 100 और प्लस के 1 कर दे तो हमारा 101 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है जैसे कि 9 है और अनुपात हमने 8 ले लिया। उसके बाद समानुपात हमने कितना लिया, 16 लिया, और उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क मार दिया। उसके बाद हमसे पूछा कि 9 और 8 के बीच क्या रिलेशन होगा और 16 के बाद जो संख्या आएगी वो क्या आएगी। तो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ और आपको जल्दी से करना है, करके सोल्व करिए। ऐसा ऑप्शन लिखे मैंने 18, और ऑप्शन बी लिख दिया मैंने 27, ऑप्शन सी लिख दिया मैंने 17, और ऑप्शन डी मान लेता हूँ मैं कितना, 14। ठीक है, ये इस प्रकार के मैंने ऑप्शन लिख दिए। तो अब किस प्रकार से आप करोगे? तो आपने देखा कि अगर आप सिंपल वे से सोल्व करोगे तो डायरेक्ट ही आप देखोगे, पहले क्वेश्चन में बताया था वर्ग, पर यहाँ वर्ग करोगे तो वर्ग नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको अलग अलग वर्ग करके देखना है कि ये किसी का वर्ग तो नहीं है और ये किसी का वर्ग तो नहीं है। क्या हमने देखा तो 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग। तो हमने जब वर्ग करा तो 3 का वर्ग करेंगे तो 3 3 कितना जाएगा हमारा, 9। इसी प्रकार से हमने देखा 8 किसका वर्ग है, तो 8 किसी का वर्ग तो नहीं होता, 8 क्या होता है, घन तो होता है। तो हमने देखा कि किसका हो जाएगा, ये 2 का, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो हमने देखा ये घन है, घन का मतलब होता है क्यूब। तो हमने देखा 2 दूनी 4 दूनी 8। तो हमारा रिलेशन आ चुका है। जब हम देखेंगे कि ये 3 का है, ये 2 का है, तो इसके बाद हमने देखा कि इसमें 1 का अंतर हो रहा, ठीक है, -1 का अंतर हो रहा। इसी प्रकार से जब हम इसका वर्ग करेंगे, ठीक है, किसका वर्ग करेंगे, इसका,
हमें पता है कि जब यहाँ वर्ग हुआ है तो इसका ही वर्ग होना चाहिए। अब ये वर्ग किसका होगा देख लेते हैं, किसका वर्ग है, तो ये वर्ग होता है 4 का। अगर आपने वर्ग याद नहीं करे हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट में वीडियो बना रखी है, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, और मतलब किसी भी चीज़ का 1 से लेकर 100 तक का क्यूब आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने इस प्रकार की एक वीडियो बना रखी है। तो यहाँ मैं वीडियो नहीं मतलब आपको बताऊँगा नहीं, बस आपको याद होने चाहिए, बस यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है। तो जब हमने देखा 4 चौक 16, तो हमारा कितना आ गया, ये 16 आ गया। उसके बाद में हमसे यहाँ पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पूछा गया जैसे यहाँ, तो अब देखिए जब यहाँ से 3 से 1 कम होने के बाद 2 संख्या आ रही है, तो इसी प्रकार से 4 से जब माइनस के 1 करेंगे हम तो कितने आएगी 3, और यहाँ 2 का क्या हो रहा है क्यूब, तो यहाँ भी 3 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, जब 3 का क्यूब करा हमने तो कितना आ जाएगा, 3 3 9 या 27, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ 27 आ जाएगा। और 27 यहाँ आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा, और ये आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का कहता है, ये छोटा लिख दिया था मैं, थोड़ा सा आपका मैं बड़े तरीके से लिखूंगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 जैसे हमें दे रखा है, तो कितना दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखा रखा हमें 48 है। ठीक है, 48 के बाद हमें आपका बड़ी संख्या ले लेते हैं 1 2 3 2। ठीक है, 1 2 3 2। उसके बाद हमने देखा कि समानुपात, उसके बाद हम क्या ले लेते हैं ऐसा, तो हमने लिया एक 64 लिया। 64 के बाद हमें कौन सा रिलेशन आएगा, और मैं ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ। ठीक है, ऑप्शन लिखे हमने जैसे 1 1 2, और ऑप्शन नंबर 2 है हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 मतलब 3 है, मतलब सी बोल देते हैं उसको, और ऑप्शन नंबर मैं इसको डी मान लेता हूँ, सी डी। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया 1820। अब इसको सोल्व करिए, ये आपको बड़ा सवाल आएगा, क्योंकि आपसे पहले तो मैंने सवाल तो करवाए थे, वो छोटे छोटे करवाए थे आपको, पर जब क्वेश्चन नंबर आपका बड़ा है थोड़ा सा, मतलब 3 थोड़ा सा बड़ा है, और करिए, पर है बहुत सिंपल। आप अगर इसको बाद में जब करोगे, मैं कराऊंगा, तो आप लगेगा कि क्वेश्चन तो सिंपल था, पर आप इसको जल्दी से करिए पहले, उसके बाद मैं कराऊंगा। तो चलिए आपने कर लिया होगा, अब मैं इसको करा देता हूँ। या हमने देखा कि 48 है, 48 में अगर हम मल्टीप्लाई किसी संख्या की करेंगे तो 12 32 आ सकता है। बताइए क्या 12 32 आ सकता है? हाँ, आ भी सकता है, क्योंकि अगर हमने माना कि 48 में अगर 48 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पता आ जाए कि 48 में कोई बड़ी संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाए। पर इन सवालों में एक तर्क होता लगा हुआ कि आपको क्या करना है। जैसे देखिए 48 मतलब 4 और 8 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसे 4 गुणा 8। ठीक है, 4 गुणा 8 बराबर कितना हो गया 32। बस फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 4 है और जो अगली वाली संख्या उसमें से 1 कम करेंगे, तो 4 गुणा 3 मल्टीप्लाई करी हमने, तो 4 से कितना हो गया 12। आपको एक सीरीज ये बन जाती है। ठीक है, मैं बताना रहा हूँ, आप वीडियो पूरा देखना, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट क्लियर कराता चलूँगा। जैसे मैंने स्क्वायर बताया डायरेक्ट, फिर उसके बाद में स्क्वायर और क्यूब बताया। अब यहाँ क्या हो गया, जब बड़ी संख्या दे रखी है तो हम किसी संख्या को तो देख सकते हैं ना। तो हमने जैसे 4 का और 8 का मल्टीप्लाई करा तो 8 चौक 32। इसी प्रकार से हमने 4 में से 1 कम करा, 3 बचा, तो कितना हो गया 4 तिया 12। अब आप सोचेंगे कि इतना तो आएगा, पर आप देखिए कि ऑप्शन में हमें 12 32 दे रखा। हाँ, 12 32 है। ठीक है, कितनी अच्छी बात है, हमें ऑप्शन में मिल गया 12 32। इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो पूरा देखा करो, स्किप मत किया करो, क्योंकि आपका कोई पॉइंट मिस हो जाए और बाद में आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो कि 32 कहाँ पीछे है, मतलब दोनों की मल्टीप्लाई करने पर 32 आया हमारा कितना पीछे है, और 1 कम करने के बाद जो मल्टीप्लाई करी वो कितना आया हमारा 12। ठीक है, तो ये आपका आ चुका है। अब इसी प्रकार से जब हमने यहाँ करी तो ठीक है, हमने यहाँ करी, अब हम इसको देख लेते हैं 64 वाले को। ठीक है, 64 वाले को जब हम देखेंगे तो मैं ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, 1124 और बी लिख देता हूँ हमारा। ठीक है, और जल्दी से लिख देता हूँ 98। आपको सपा तो दिख रहा होगा 1820। ठीक है, अब मैं इसको ऑप्शन को यहाँ से बिठा देता हूँ, आपके और ऑप्शन में उधर ही लिखूँगा। ठीक है, जब हमने देखा 64 है, अब हमने बताया था जैसे 4 के 8 की मल्टीप्लाई करी, तो हमने करा 6 गुणा 4 की मल्टीप्लाई, तो 6 चौक कितना जाएगा 4 छंग 24, 6 चौक 24। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था 6 में मल्टीप्लाई 1 कम की करनी है। मल्टीप्लाई किसकी कम करनी है, जैसे हमने 4 में से 1 कम करा 3 आएगा, यहाँ 6 में से 1 कम करेंगे तो कितना जाएगा 5। अब 6 पंजे कितना जाएगा ये 30। अब आपको पता होनी चाहिए कि मैंने यहाँ कौन सा लिया था, आ गया
आगे लिया था छोटा वाला, तो हम 6 गुणा 5 वाला, जो एक कम वाला उसे आगे लेंगे 30, और जो दोनों की मल्टीप्लाई थी उसे कहाँ लेंगे, पीछे लेंगे 24। अब देखिए ऑप्शन में है, हाँ है 30 और 24, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, 30 और 24 आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था, इतना इसको नोट कीजिए। मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन मैं लिख ही देता हूँ, बस आपको समझते हुए चलना और कुछ नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर आप क्या कर लेते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन यहाँ नहीं दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ, मैं यहाँ ही लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है जैसे 2:4 अनुपात, मैं लिख देता हूँ कितना 24। उसके बाद समानुपात आ जाता है हमारा, कितना जाता है 3:2, और अनुपात कितना जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसको जल्दी से नोट कीजिए, मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूँ, ठीक है। जब इसके मैं ऑप्शन लिखूंगा मैं डायरेक्ट A B C D, इसके बाद हम क्या करेंगे, इन्हें बिटा करेंगे नहीं, ठीक है, रफ नहीं करे करेंगे, डायरेक्ट लिख दे करेंगे। तो इसके ऑप्शन लिख लेते हैं आप, 19 लिख लो एक, और एक 10 लिख लो, एक 26 और एक 50, ठीक है। अब इसको सोल्व करिए आप। तो चलिए, जब आपने अगर सोल्व करा होगा तो आपका आंसर कोई ना कोई तो आ गया होगा, और वो सही आया या गलत आया इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। जैसा मैं करूँगा उसको तरीके से आप देख सकते हो। तो हमने देखा 2:4, तो आपने क्या करा होगा, आपने देखा होगा कि ये लास्ट वाली संख्या तो दिख रही है 24, तो आपने क्या कर दिया होगा 24, और इसी प्रकार से 22, और यहाँ कर दिया होगा आपने 22, पर आपने देखा होगा ऑप्शन में 22 तो है नहीं। अगर हाँ, एक पॉइंट ये था कि अगर ऑप्शन में 22 होता, मतलब हमने कोई ऑप्शन मतलब ABCDE मान लिया कि 22, तो अगर 22 ऑप्शन में होता तो आप कह सकते हो सर ये पक्का है, कि आप किसी से भी मतलब पैस कर सकते हो, सर ये पक्का है। पर जब ऑप्शन में 22 नहीं है तो आपका ही 22 नहीं आ सकता, ठीक है, आपका ही 22 नहीं आ सकता। तो आपको करना क्या होगा, आप देखिए कि 2 है, मल्टीप्लाई करो 2 की, फिर मल्टीप्लाई करो किसकी 4 की, तो देखो 4 दूनी 8 दूनी 16। आप सोच रहे हो 16 भी 16 तो है, पर 16 ये है तो 24 पहुँचना। तो आपको क्या करना, 2 प्लस के 4, जब जोड़ोगे 6 2 8 2 10, अब 6 2 8 2 10, ठीक है, 6 2 8 और 2 10, 4 दूनी 8 दूनी 16, और 6 2 8 2 10। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, ठीक है, जब आप इनको जोड़ोगे कितना आ जाएगा, या आपने जोड़ा तो ये कितना आ गया 6, ठीक है, आपने जोड़ा 6 और ये कितना आ गया 26। आप देखिए अब 26 आ चुका है, तो आपको करना क्या है, इसमें से -2 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 24। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ करना है 3 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, 3 गुणा 2 गुणा 2। जब इसको करोगे 3 दूनी 6 दूनी कितना हो जाएगा, ये 12। और इसी प्रकार से 3 प्लस के 2 प्लस के, और कितना करोगे 2, तो 3 2 5 2 7। जब इसको जोड़ोगे आप 3 2, कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं है, हमने देखा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 चौक 16। इसी प्रकार से 2 प्लस के 2 4 और 4 8, ठीक है। एक मिस्टेक हो गई यहाँ क्वेश्चन में, हमने 2 नहीं करना था, क्योंकि हम इधर जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 7 2 9 और 1 का 1, तो ये बैठ रहा हमारा 19, और 19 ही हमारा ऑप्शन में है, और हम इसमें से -2 करेंगे, ठीक है, -2 करेंगे तो आ जाएगा 17। 17 हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है। तो हमने देखा कि मिस्टेक कहाँ हमसे हो गई है, मिस्टेक यहाँ जोड़ने में। वो जोड़ने में कैसा कि 2 2 4 और 4 कितने होते हैं 8, ठीक है, 4 4 कितने हो जाएंगे हमारे 8। जब हमने यहाँ 8 लिया तो 8 6 कितने होते हैं 14, 14 का कितना हो जाएगा हमारा 4, और 1 कैरी और 2 का 2, तो ये हो गया 24। इसी प्रकार से आ गया 19, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। तो जल्दी से नोट कीजिए, यहाँ आ गया आपका 24, ठीक है। अब वो आया कैसे, दोबारा समझ लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 4, इनकी मल्टीप्लाई करी, फिर इनका क्या करा, हमें ना ऐड करा, इन्हें मल्टीप्लाई करी, फिर इनको ऐड करा, जो संख्या आई उन्हें 24 कर दिया, ये आ गया। इसी प्रकार से ये वाले फैक्टर करे 3 गुणा 2 गुणा 2, फिर इसी प्रकार से हमने इसको प्लस करा, उसके बाद 7 आ गया, 12 आ गया, 19 आ गया, और इनको हमारे ने देखा तो यहाँ आपका 24 आंसर नहीं, मैंने ये वाला लिख दिया, तो यहाँ आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, ठीक है। मिस्टेक हो जाती है, हर किसी से होती है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। मिस्टेक हो जाती है, बस आपको जब मैंने बताया था आप सोच रहे होगे सर ने यहाँ गलती कर दी, ऐसा हो जाता है कि हमने 2 दूनी 4 4 10 मतलब जोड़ने के बाद गलती हो गई, पर कोई दिक्कत नहीं है कि आप समझ सकते हो, ठीक है। तो 2 गुणा 2 गुणा 4
16 आएगा, फिर उसके बाद प्लस करा 8 आएगा, जोड़ा 24 आएगा। ये ऐसे इस प्रकार से करा तो 19 आएगा। जल्दी से चलिए नोट करिए। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 करा देना हमने। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर, मैं लिख देता हूँ उसको जल्दी से और आप नोट करिएगा, और मैं ऑप्शन भी रफ कर देता हूँ क्योंकि ऑप्शन ये नहीं है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा, तो क्वेश्चन नंबर 5 है 37 अनुपात कितना है 21 और समानुपात, और मैंने लिखा 29, और यहाँ वही क्वेश्चन मार्क, और हमने ऑप्शन दे रहे हैं कितने, ऑप्शन दे दे हमने A B C D। तो हमने ऑप्शन लिए 18 17 27 ले लेते हैं, 28 ले लेते हैं, 28 और क्या ले लें हमने 19। ठीक है, अब इसको नोट कीजिए और सोल्व करिए जल्दी। तो चलिए आपने सोल्व तो कर लिया होगा, पर आपका आंसर किस प्रकार से आया ये मेरे को मालूम नहीं है। तो आपने क्या करा, आपने यहाँ करा होगा कि जैसे मैंने पहले बताया था 7 दूनी 14, आपने ये तो करा होगा 3 गुणा 7, तो 7 तिया 21। अब जब आपने इधर करके देखा कि 2 गुणा 9, 9 तिया 27, ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में न है, ऑप्शन में तो नहीं है। अबे 9 तिया 27 थोड़ी होता है, मैंने आपको क्या दी 9 तिया 27, देखिए ऑप्शन में, हाँ आपने गलत मान लिया। अब 9 दूनी कितने होता है 18, अब 18 ऑप्शन में आपके है। यही तो कहता हूँ कि आप पॉइंट समझे करिए। जैसे मैंने यहाँ देखा 7 तिया 21 और मैंने यहाँ लिख दिया 9 गुणा 2, तो 9 तिया 27। मैंने 9 तिया 27 लिखने के बाद आपने सोचा कि ऑप्शन में तो होगा, नो ऑप्शन में है, तो आपने क्या काम करा, डायरेक्ट काट के आप दूसरा आंसर देने लगे। तो आप ये तो समझो कि 9 दूनी मैंने 27 थोड़ी बोला, 9 दूनी कितना बोला 18। तो थोड़ा सा ये पॉइंट बोलने की दिक्कत होती है कि मतलब जान कर नहीं बोलते, जानकर तो जब बोलते हैं तो आपको बता देते हैं कि यहाँ फ्रेंड गलती होगी। ये तो हमने बोला था कि आपको दिखाने के लिए, क्योंकि क्या मैंने बोला 9 दूनी 27, अब 9 दूनी 18 तो सबको पता है। तो आप तुरंत का जवाब आना चाहिए सर 9 दूनी 27 नहीं, 9 दूनी कितना होता है 18, और 18 ऑप्शन में हो तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9 दूनी कितने होते हैं 27 नहीं होते, 9 तिया होते हैं 27, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 की मल्टीप्लाई होगी, तो पर 3 की नहीं होनी, हमें यहाँ 2 की हुई है, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई है तो इन दोनों की होगी, और 18 आपके पास ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और आपको क्या करना है वो करना है बहुत अच्छे तरीके से। जैसे कि देखा हमने एक 24 है और अनुपात 36, फिर उसके बाद मैंने समानुपात लगाए और मैंने लिया 52 और अनुपात क्वेश्चन मार्क, और हमने ऑप्शन ले ले A B C D। ठीक है, A B C D। हम ऑप्शन ले लेते हैं 19 70 49 और 76। ठीक है, 76 हमने ऑप्शन ले लिया। जब हमने अब इसको सोल्व करेंगे आप, तो किस प्रकार से करेंगे, तो आप देखिए, आपने सोचा होगा कि सर ने क्या बताया था, हमने पहले ही क्वेश्चन में क्या बताया था, 2 × 4 कितना आएगा, 4 दूनी 8, और 8 में हमने कोई माइनस प्लस कर रहे हैं तो नहीं आ रहा। तो आपने क्या करा होगा, फिर उसके बाद में आपने एक मतलब यूज और करा होगा, कितना 2 + 4, तो 4 2 कितने हो जाएंगे 6। तो आपने सोचा होगा 4 2 6 हो रहे हैं और अगली संख्या 3 है, तो इसका अगर आपने 2 मल्टीप्लाई करा होंगे तो कितना आएगा हमारा, कितना आएगा हमारा 2 3 6, 2 3 6। तो ये मतलब इस प्रकार से करा होगा, 3 भी आएगा 6 भी आएगा। पर आपको इस प्रकार से नहीं करना, जब आप इधर करोगे तो आपको ये वाला सीन नहीं आएगा, जहाँ आप करके देख लो 5 2 कितने हो जाएंगे, 5 + 2 = 10। ठीक है, 10 है कहीं, हाँ 10 का 0 तो है। ठीक है, 10 का 0 तो है, अभी तो पॉइंट में है। उसके बाद में आपने 2 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आएगा 5, तो 5 के बाद 0 कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब हमारा गलत। अगर 50 होता तो आप इस प्रकार से भी कर सकते थे। ठीक है, अगर नहीं है तो आपको करना किस प्रकार से, तो वो देख लेते हैं। तो आपने देखा कि हमारे पास कितना 2 + 4 बराबर कितना 6, और 6 का जब हम वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। इसी प्रकार से 5 + 2 बराबर कितना आएगा 5 2 7, और जब 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा 49, और 49 ही हमारे ऑप्शन में, जो ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है।
अगर फ्रेंड वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दो। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 170 अनुपात 13। उसके बाद हमने देखा समानुपात 257 और अनुपात हमें क्या गया क्वेश्चन मार्क। जब हमें क्वेश्चन मार्क आया और हमारे पास ऑप्शन है A B C D, ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है A B C D। तो ऑप्शन नंबर हम एक ले लेते हैं 20, एक 16 और एक 22 और एक 13, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, पहले सोल्व करो, ठीक है। क्या करो, सोल्व। अब सोल्व करने के बाद आपके पास 1 मिनट है, इसको जल्दी से सोल्व करिए। तो चलिए, आपने सोल्व कर लिया होगा, अगर नहीं करा तो मैं कर देता हूँ। देखिए आपको करना क्या है, यहाँ दिख रहा है 170 अनुपात 13 और समानुपात 257 क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो आप देखिए कहीं ये वाली संख्या इससे बड़ी है तो कहीं स्क्वायर वर्ग मतलब वर्ग तो नहीं बननी है इसका। जब आपने इसकी संख्या को देखा तो 13 तेलियम होते हैं 169। तो इसका मतलब ये है हाथ तक वैल्यू पहुंच गई। अब 169 में से माइनस के बंद करेंगे तो हमारा मतलब प्लस के बंद करेंगे तो 100 कितना जाएगा 70। अब इतना तो आपको पता ही गया, मतलब 13 का वर्ग करो, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 13 का वर्ग करने के बाद आएगा 169 और एक प्लस के करा तो हमारा कितना आएगा 170। इसी प्रकार से यहाँ कोई ऐसी संख्या आ गई जिसका वर्ग करने के बाद एक माइनस हो जाए। तो हमने देखा 20 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, 400 गलत हो रहा है, तो हमने ये तो गलत कर दिया। हमने देखा 13 का वर्ग देखा, 13 तेलियम 169, एक मतलब कितना हो गया 13 तेलियम 169। इसमें से एक बंद करेंगे तो कितना गया 170, मतलब प्लस के बंद करा तो 170, तो हमारे 170 भी नहीं पहुंच रहा। तो हमारा कितना हो गया ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। हमारे ऑप्शन ना बचे 22। जब हमारे पास हमारा ऑप्शन नंबर ए था कितना 20, वो ज़्यादा बना रहा था, तो ये तो है 22, तो हमारा ये भी गलत बना रहा होगा। जब 22 भी गलत बना रहा तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 16। अब हम इसको सर्टिफाई करके देख लेते हैं कि सही है या नहीं है। तो हमने देखा कि ये अगर 16 का हम वर्ग करेंगे तो 16 में कितने होते हैं 256, और 256 में प्लस के 1 करेंगे कितना जाएगा 257। तो हमने देखा कि हमारा राइट आंसर तो आ चुका है, वो 16 ही आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ क्या जाएगा आपका 16, ये आपका आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा देना, जिससे कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड चलते